विभागों की शेल कंपनी चलाने सीएम को खनन पट्टा आवंटित करने के मामले में हाईकोर्ट के अंतरिम निर्देश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल बेंच आज मामले की सुनवाई करेगी और उधर इस मामले में प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। झारखंड हाईकोर्ट के ईडी को सीलबंद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने और शेल कंपनियों के खिलाफ पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दोबारा हाईकोर्ट में सुनवाई किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपील की है। गुरुवार को मामले में सुनवाई शुरू होते ही सरकार का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इस पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक अदालत से सुनवाई स्थगित करने का उन्होंने आग्रह किया है। इस पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा है कि ये मामला महत्वपूर्ण है। ईडी की रिपोर्ट को देखने के बाद ये जनहित का मामला बनता है, लेकिन सरकार के आग्रह के बाद अदालत ने सुनवाई 24 मई को निर्धारित कर दी। और सीधा रुख करेंगे दिल्ली का सहयोगी अमर हमारे साथ मौजूद है। अमर, जिस तरीके से खनन पट्टा और शेल कंपनियों से ये जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला गया है, तो सहयोगी की आवाज हमें मिल नहीं पा रही है, इनसे हम जुड़ेंगे दोबारा। खनन पट्टा और शेल कंपनियों से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एसएलपी दायर हो गई है, आज सुनवाई होगी। प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने भी दायर किया है कैविएट, तो आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पर सुनवाई। अधिवक्ता कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी जो अपना पक्ष रखेंगे। और एक बार फिर से जुड़ेंगे सहयोगी अमर हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। अमर, खनन पट्टा मामले में अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बिल्कुल, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जो है राज्य सरकार ने दी है, क्योंकि वो राज्य सरकार चाहते हैं कि इस मुद्दे पर जो सीबीआई की जांच ना हो। रविशंकर शर्मा जो प्रार्थी है, उन्होंने ये कहा था कि ये जनहित का मामला है और उन्होंने हाईकोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि ये जनहित की मामला है, इसकी जाँच और सीबीआई से करवाई जाए। कल आपने देखा होगा कि जिस तरह से सरकार की ओर से दलीलें दी गई थी, सरकार ने कहा था कि ये मामला सीबीआई का नहीं बनता है और ये जो सील बंद लिफाफे दिए गए हैं हाईकोर्ट को, उसको प्रार्थी को देनी चाहिए। जो विपक्ष है सरकार की ओर से, उनको मुहैया करवाई जानी चाहिए, तभी ये पता चल पाएगा कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आखिर आरोप क्या है, इसका जवाब क्या देना है। लेकिन उनके इस बात को, इन दलील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले पी चिदम्बरम जो गृह मंत्री थे पहले, उनका सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया था, सीलबंद लिफाफा जो जमा किया गया था, उसमें प्रार्थी को देने के लिए वो तैयार नहीं थे। इस वजह से उन्हीं को हवाला देते हुए वहाँ हाईकोर्ट ने इस पर मना कर दिया कि मैं सीलबंद लिफाफे की जानकारी आपको नहीं दे सकता हूँ। उससे रोकने के लिए आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकार आई है और सरकार आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगा जस्टिस रमन्ना के बेंच से। और ये कहा जा रहा है कि ये यहाँ जो फैसला होगा, इस फैसला को हाईकोर्ट को भी मानना पड़ेगा और सरकार को भी। कहा यह जा रहा है कि जो खनन प्रक्रिया है और जो खनन खादान का जो लिया गया है वो, या फिर सेल में उनके जो हिस्सेदारी है शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन परिवार का, उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जनहित की मामला है। अब देखना ये होगा कि आज जब सुनवाई होगी तो सरकार की ओर से जो दलीलें दी जा रही है वो कैसा रहेगा। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि जो प्रार्थी है शिवशंकर शर्मा, उनका ये मानना है कि इसकी सीबीआई जांच हो, तभी जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सभी की निगाहें हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसला का। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्या होता है, क्या आदेश होता है। कितने बजे ये सुनवाई होनी है, अमर, कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद जो है इसे टेबल किया जाएगा और क्योंकि नंबरिंग होता है यहाँ पे और केस के आधार पे जो है यहाँ पे नंबरिंग की जाती है और देखना ये होगा
कि कितने बजे तक ये टेबल किया जाता है। उम्मीद की जा रही है कि 12 बजे जो है 12 बजे तक इसकी सुनवाई हो जानी चाहिए। अब टेबल होने के बाद इस पर कितना टाइम लगता है, कितना वक्त लगता है, ये तो ये प्रोसेस है अदालत के। इस प्रोसेस के बाद ही पता चल पाएगा कि ये जो है आदेश या फिर ये फरमान जो है सुप्रीम कोर्ट का कब तक आता है। तो कई दिग्गज अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे और जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर अब आज सबकी निगाहें होंगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अमर परत दर परत भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो तमाम चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है और सबकी निगाहें इस बात का है कि जो शिवशंकर शर्मा हैं, जो इन्होंने कहा कि जनहित याचिका उन्होंने दाखिल करके ये कहा था कि ये मामला जो है जनहित की है और आम लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आरोप ये है कि खादान उन्होंने जो लीज पे लिया गया है वो अपने मुख्यमंत्री रहते हुए लिया। दूसरा आरोप उनके ऊपर यह है कि जो सेल कंपनी है जो वहां पर मौजूद है उसमें हिस्सेदारी अपने पूरे परिवार को दिया गया, अपने पूरे कुनबा को दिया गया है। और अगर आप देखें कानूनी तौर पर देखें तो ये गलत है, और गलत और सही हम और आप क्या इसका निर्णय नहीं ले सकते, इसका निर्णय तो अदालत ही लेगा। और शिवशंकर शर्मा का ये कहना है कि इसकी रिपोर्ट जो इसकी जानकारी और इसकी जांच जो है सीबीआई से होनी चाहिए। और अदालत में ईडी ने जो सील बंद लिफाफे दाखिल किए हैं उस पर ही कहा गया है कि हाईकोर्ट ने कहा कि हम आपको नहीं दे सकते, यानी सरकार के जो आरोप है हेमंत सोरेन के ऊपर जो आरोप है उसको नहीं दिया जा सकता है। इसी रिपोर्ट को उनको सुपुर्द करे, एक प्रतिलिपि उन्हें भी दी जाए, उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है उनकी जानकारी उन्हें दी जाए। इसको लेकर के ये आज सुप्रीम कोर्ट आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला होगा आज कि आखिर क्या उन्हें दिया जाए, सीबीआई को जांच की जाए या फिर हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको निरस्त किया जाए। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के आज सुनवाई होनी है और कहा यह जा रहा है कि 12 बजे तक इसकी सुनवाई हो जानी चाहिए। अब देखना यह होगा कि यह फैसला कब तक आता है और क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमर। तमाम ताजा अपडेट के लिए आपसे जुड़ते रहेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अब आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर डटी हुई है, क्योंकि आज 12 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो खनन पट्टा और सेल कंपनियों से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।